आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम महादेव का एक अनन्य मंत्र महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप प्रत्येक पुरुष मेरी माताएं किस प्रकार करें, किस विधि के द्वारा करें, आज की इस वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं। जो कुछ भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। प्रत्येक जनमानस की वाणी में नित्य निरंतर स्वाभाविक रूप से जपा जाने वाला महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस अखंड अभेद्य अमोघ अनंत परिपूर्ण सर्वज्ञ मंत्र की महिमा को इस वाणी से गुणानुवादन करना अपने आप में बहुत जटिल है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं शिव है और यह शिव ही मानो स्वयं मंत्र है। आपको अगर मैं कहूं, शिव महिमन स्तोत्र के अंतर्गत श्री पुष्पदंत जी ने बहुत सुंदर लिखा, असित गिरिशमं शातकज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। सारे वन उपवनों को यदि आप कलम और सारे समुद्र को यदि आप शाही भी बना दो तो भी आप महादेव के नाम और उनके महिमा का गुणानुवादन नहीं कर सकते। हमको तो मात्र केवल शास्त्रों के द्वारा विदित विधान को ही जानने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय यदि ओंकार शब्द प्रयुक्त है तो यह षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, और यदि ओंकार रहित है तो यह पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। प्रत्येक मंत्र में ओम यह स्वाभाविक होता है, क्योंकि इसी से ही मंत्र की पुष्टि और सिद्धता पूर्ण होती है। यह हमारे यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत दिया गया उत्तीर्ण मंत्र है, इसलिए यह वैदिक मंत्र भी है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आज हम इस कलयुग में बड़े बड़े मंत्रों के पीछे भागते हैं, सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाए, किसी मंत्र के द्वारा हमारी कामना पूर्ति हो जाए, हम मंत्रों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे सरल सर्वविदित और सर्वज्ञ मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र। आपको किसी मंत्र के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ओम नमः शिवाय इस षडाक्षरी मंत्र को जपते रहिए। मैं आपको विश्वास देता हूं, शास्त्र कहता है कि आपके सर्व काम सर्व सिद्धियां अपने आप तक पहुंच जाती हैं। आपको किसी सिद्धि के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इसके विषय में स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में लिखा हुआ है, किम तस्य बहुभिर मंत्रैः किम तीर्थम किम तपोध्वरैः यशो नमः शिवायेति मंत्रो हृदय गोचरः। शास्त्र कहता है कि बड़े बड़े मंत्र जप तप योग साधन सबकी सिद्धि परिसिद्धि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा ही हो जाती। घर में बैठे बैठे महादेव के निकट आप इस मंत्र का जप करें, सर्व सिद्धियां आपकी अनुगामी बन जाती हैं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस मंत्र की अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप अन्य मंत्रों को जपने के लिए दीक्षा लेंगे, समय लेंगे, नियम धारण करेंगे, किंतु ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसको जपने के लिए ना आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, और जिसको जपने के लिए ना आपको किसी नियम अनुपालन को अपनाना पड़ता है। बड़ा सरल मंत्र है और बड़ा सरल नियम है। शास्त्र इसके विषय में देखिए क्या कह रहा है, नाश्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम न कालो नोपदेशश्च तदा सुचिरियम मनुः। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात कही हुई है कि आप जब कोई अन्य मंत्र करते हैं तो आपको जप नियम धारण करने पड़ते हैं। जितना आपने जप किया उसका दशांश होम, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन आदि सर्व कर्म करना पड़ता है। किंतु ओम नमः शिवाय यह स्वयं में सिद्ध मंत्र है। आपको इस मंत्र को जपने के लिए ना गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, ना इसके लिए आपको होमादि यज्ञ करने की आवश्यकता है। केवल इस मंत्र को जपने मात्र से ही सर्व कामों की सिद्धि आपकी हो जाती है। यह मंत्र स्वयं महादेव के मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो आत्मा शिवो जीवः। भगवान महादेव हम सबके गुरु हैं
और हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त यह मंत्र है। इसलिए इस मंत्र को जपने के लिए आपको किसी गुरु या अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मंत्र को जपने से आप शिवमय हो जाते हैं, क्योंकि जो मंत्र का आप जप करते हैं वो मंत्र आपको उसी के स्वभाव में डाल देता है। महादेव कैसे? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मघनम निर्वाण शांति प्रदम। जो स्वयं शांत चित्त प्रेम स्वरूप, ऐसे महादेव के स्वरूप में आपको यह मंत्र लेकर चला जाता है। अब इस मंत्र को कौन कौन जप सकता है, किस किस को अधिकार है इस मंत्र को जपने का? तो देखो, शास्त्र कह रहा है, तस्मात् सर्वप्रदो मंत्रः सोयम पंचाक्षरः स्मृतः स्त्रिभिः शूद्रेश संकीर्णैर् धारयते मुक्ति कांक्षिभिः। शास्त्र कहता है कि अन्य मंत्रों को जपने के लिए, जैसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र, इन मंत्रों को जपने के लिए शाप विमोचन और बहुत प्रकार की क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किंतु ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी अथवा षडाक्षरी मंत्र प्रत्येक जनमानस के लिए, भले वह पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी किसी जाति वर्ण का क्यों ना हो, प्रत्येक जनमानस को इस मंत्र को प्रेम से जपने का अधिकार मेरे महादेव ने सभी को प्रदान किया हुआ है। अब हमको यह भी जानना चाहिए कि इस मंत्र को पुरुष और स्त्री इस प्रकार से जपें। इसके विषय में हमारे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में एक श्लोक दिया गया है, आप पहले उसको सुनिए। द्विजानां च नमः पूर्व मन्येषां च नमोऽन्तकं स्त्रीणां च केचिद् इच्छन्ति नमो अंतं च यथाविदः। शास्त्र कहता है जो द्विज हैं अथवा जो यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति है, उनको इस मंत्र को ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जपना चाहिए। जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनको ओम नमः शिवाय इस प्रकार से इस षडाक्षरी मंत्र को जपना चाहिए। जो स्त्रियां हैं उनको नमः अंत में लगाकर शिवाय नमः इस तरह से मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आपके मन में यह शंका आ रही है कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय क्यों नहीं जप सकती, यदि ऐसी शंका है तो इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में अथवा डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने के लिए विशेष नियम कोई नियम नहीं है। उठत बैठत खात सोत जपत जो मेरो नाम, नियत संपत्ति सोतरे भव पावे मेरो धाम। आप जहां बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, वहीं से ही ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप घर में बैठे हो, रुद्राक्ष की माला में इस मंत्र का आप जप करें, आपको अनंत श्रेष्ठ फल मिलता है। मेरी माताएं भी रुद्राक्ष की माला में इस मंत्र को अवश्य जप सकती हैं। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। जो महादेव के निकट बैठकर इस महामंत्र का जप करता है, मेरे भोले बाबा कभी उसको अधर में गिरने नहीं देते। मेरे महादेव उसको कभी संकट में नहीं पड़ने देते। जो इस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप मेरे महादेव के निकट करता है, आप इस मंत्र का प्रेम पूर्वक अनुष्ठान मंत्र जप आदि करें, आपको विशेषताओं से जोड़ने वाला यह मंत्र है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना अपने इष्ट मित्रों को नहीं भूलना है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।